राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। भगवा की हुंकार, यूपी चले राम के साथ। जिन्ना से जिन्हें प्यार, यूपी उन पर क्यों करे एतबार। भगवाधारियों का सवाल, जिन्ना प्रेमी आएंगे, मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर जिन्ना को लेकर बड़ा हमला बोला है। जाटलैंड में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पैदल जमीन नाप रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जिन्ना के बहाने समाजवादियों पर तीखे प्रहार किए। समाजवादी पार्टी के चुनावी कैंपेन 22 में बाईसाइकिल को पंक्चर करने की चाल चलते हुए बीजेपी ने सवाल पूछा है कि अगर अखिलेश आएंगे तो क्या पटेल की मूर्ति तोड़कर जिन्ना की मूर्ति लगवाएंगे और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे। और आकर सत्ता बनाकर क्या करेंगे? क्या जिन्ना का मूर्ति लगवाएंगे? क्या सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वा करेंगे? क्या मंदिर निर्माण हो रहा है तो मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या वो आकर क्या करेंगे? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। 400 साल तक टेंट में रहने वाले रामलला को भव्य मंदिर में विराज होते देखने का सपना करोड़ों हिंदुओं का रहा है, जिसे बीजेपी ने पूरा कर दिखाया है। अब बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की तैयारी में है। लिहाजा जिन्ना पर बबुआ की जुबान बंद है और सपने में भगवान कृष्ण के आने की बातें करके और अयोध्या से बड़ा और भव्य मंदिर बनवाने का राग अलाप कर बबुआ जिन्ना प्रेमी होने का पाप धुलना चाहते हैं। काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। उससे अच्छा मंदिर में बनाऊंगा, वो हमारी मर्जी है ना, कहां बनाएंगे। हमारे भगवान हम जहां चाहे वहां बनाएंगे, ये कौन सी बात है। तुम हमारा थोड़ी बताओगे हमारे कौन से भगवान। इसी कश्मकश में बबुआ ने लखनऊ के पास परशुराम का भव्य मंदिर भी बनवा डाला है ताकि ब्राह्मण वोट को अपने पाले में कर सकें। लेकिन बीजेपी बार बार याद दिला रही है कि अयोध्या में राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी और राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों को किसने छोड़ा था। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनते थे। योगी सरकार चुनाव में सनातन के मान अपमान का मुद्दा भी उठाकर समाजवादी सेना को घेर रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि समाजवादी सरकार में कांवड़ यात्रा क्यों रोकी जाती थी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झांकी निकालने पर बैन क्यों लगता था। हिंदू त्योहारों पर दंगे क्यों होते थे। कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी बैन कर दिया था। पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। कांवड़ यात्रा को तो पिछली सरकार ने रोक दिया था, हमारी सरकार ने कहा नहीं, रुकेगी नहीं। बीजेपी के इन्हीं सवालों से परेशान टीपू ने अपने चुनावी अभियान को सॉफ्ट हिंदुत्व के रंग में रंगने की कोशिश की। वो हनुमान मंदिर गए, पूजा पाठ की, माथे पर तिलक लगाया, फरसा उठाया, गदा उठाई। लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो लिस्ट में दंगाई सबसे आगे दिखाई दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीपू की इसी कमजोर नस पर वार करते हुए ट्वीट किया, आज दंगाइयों को मालूम है कि अगर वे दंगा करेंगे तो अगले दिन उनके पोस्टर चौराहे पर चिपक जाएंगे। ये काम करने के लिए जज्बा होना चाहिए और ये जज्बा सिर्फ बीजेपी में है। अखिलेश पर तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में राम राज लाने वाली सरकार है, जिसमें दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जाता है कि उनकी 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। उनके समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, बहुजन समाजवादी पार्टी की समय में कोरोना नहीं था, लेकिन कर्फ्यू जरूर लग जाता था। अगर दंगों का कह रहे हैं, अगर मैं बात कहूंगा दंगे की तो वो कहेंगे देखिए क्या बोल रहे हैं। टीपू के एमवाय पर भारी
भगवा का एमवाई। यूपी के सियासी मेले में रामपुर की शोले देखने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अखिलेश के एमवाई यानी मुसलमान यादव वाले फैक्टर पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में इस बार एमवाई चलेगा, लेकिन वो भगवा का होगा। भगवा का एमवाई मतलब मोदी योगी की डबल इंजन सरकार से है, जो यूपी में बेईमानों, बलवाइयों और बाहुबलियों का बंटाधार कर रही है। कभी एमवाई फैक्टर जो है वो सांप्रदायिकता और संकीर्णता की पहचान होता था। आज एमवाई फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों की समृद्धि, सुरक्षा और सुशासन का प्रतीक है, और ये एमवाई फैक्टर मोदी और योगी का है। बीजेपी का चुनाव प्रचार दिनों दिन रफ्तार पकड़ रहा है और समाजवादी खेमे में चुनावी वार पर वार कर रहा है। अनुशासित सरकार बा, निर्णय सब धुआंधार बा, दंगा इनके संपत्ति